दूसरा सबसे बड़ा त्योहार। इसके माने ईद की कुर्बानी की ईद होती है। इसके बाद वो शुक्राने की नमाज पढ़ी गई, अब लोग कुर्बानी देंगे जानवरों की। इस्लाम में जो त्योहार, दो ही त्योहार, ईद और बकरीद, दूसरा कोई त्योहार नहीं है, उसको कायम रखना है, जो बुराई है उसको खत्म करना है और जिस मोहब्बत रहेगी, उल्फत रहेगी, भाईचारगी रहेगी, ये मुल्क तरक्की भी करेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान पहले हुआ करता था, उसी प्रकार का हिंदुस्तान का निर्माण हमें मिलजुल के करना है। नफरत का माहौल पैदा होगा, जैसे कोशिश हो रही है, जिस तरह की साजिश हो रही है, इस मुल्क की बक़ा के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए हम सब मिलकर लड़ना है। दूसरा सबसे बड़ा त्योहार। इसके माने ईद की कुर्बानी की ईद होती है। इसके बाद वो शुक्राने की नमाज पढ़ी गई, अब लोग कुर्बानी देंगे जानवरों की। असल ये है कि इस्लाम में जो त्योहार, दो ही त्योहार, ईद और बकरीद, दूसरा कोई त्योहार नहीं है। इसका महत्व है, इसकी अहमियत है। उसी अहमियत के पेश नज़र लोग नमाज भी पढ़ते हैं, कुर्बानी भी देते हैं। आज जो ईदगाह सारे लोग आए हुए उसी जज्बे के तहत आए। आपने एक तमाम लोगों के लिए इबादत की, युवाओं के लिए, पूरे देश के लिए एक कुछ अलग बातें थी, उसको कैसे कहते हैं? जी, असल ये है कि ये हिंदुस्तान हमारा प्यारा वतन है और सब मिल के उसको आज़ाद कराया है। और जब मोहब्बत इस मुल्क में चैन और रहेगा, आपस में मोहब्बत रहेगी, उल्फत रहेगी, भाईचारगी रहेगी, ये मुल्क तरक्की भी करेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा। और अगर नफरत का माहौल पैदा होगा, जैसे कोशिश हो रही है, जिस तरह की साजिश हो रही है, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं। इस मुल्क की बक़ा के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए हम सब मिलकर लड़ना होगा। कोशिश ये करनी है कि इस मुल्क में जितने लोग रहने वाले हैं, चाहे किसी धर्म के मानने वाले हों, उनके हुकूक हैं और संविधान में हक दिया गया है। उस हक को हर को मिलना चाहिए और उससे जब हक मिलेगा तो जाहिर है कि ये ईमानदारी की बात होगी और हक मिलने की बात होगी, फिर इख्तिलाफ इंतशार भी नहीं होगा। हो रहा है ये कि इस तरह की बातें नहीं हो रही है, इसलिए बेचैनी भी है, इख्तिलाफ भी। आज यूसीसी गुजरात में पहले मंजूर हो चुका था, उत्तराखंड में अभी कल आसाम ने पास किया है। दरअसल यूसीसी हमारे उलमा, जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, तो उलमा है, इन्होंने कह दिया कि भाई मुसलमानों को ये मंजूर नहीं हो। और जाहिर है, चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरा नाम हुआ इसका मतलब ये है कि जो भी कानून बनाया गया है, कल आसाम के चीफ मिनिस्टर कह रहे थे, जो बताया ये बातें होंगी, जाहिर है वो इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। जब हमें 25 में यह हक दिया गया दस्तूर में, संविधान में, तो उसकी खिलाफ वर्जी क्यों हो रही है? तो जाहिर है मुसलमान इसको हरगिज कबूल नहीं करेगा। और इस सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा है, मुसलमानों का सबसे बड़ी संस्था है, वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। जहां तक वंदे मातरम का मतलब है, भाई मुसलमानों को कोई इतराज नहीं, आप पढ़िए, लेकिन हमें मजबूर मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। वंदे मातरम में दरअसल जो 6 शेर है, बंद है, उसमें शिरकिया जुमला है, देवी देवताओं के नाम भी है, वतन को माँ का दर्जा करार दिया गया है, प्रतिष्ठा पूजा का। और हमारे यहाँ इस्लाम में सिर्फ अल्लाह की इबादत होगी, अल्लाह की पूजा होगी। तो जाहिर है इससे इख्तिलाफ वही है। तो हम लोग हुकूमत से भी कहेंगे कि भाई इस तरह के कानून न पास करें जिससे इख्तिलाफ इंतशार हो, और जो हक दिया गया है अक़लियतों को, अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को, जिस धर्म के मानने वाले, उसका हक मिले तो मुल्क में अमन चैन रहेगा। ये सबके लिए अच्छी बात है। नहीं, ईद उल अजहा के मौके पर जैसे कि हमारे इमाम साहब ने बताया कि केवल जानवर की कुर्बानी नहीं है, अपने अंदर में जो बुराई है, जो जलन है, हसद है, कीना है, जो नफरत है, उसकी भी कुर्बानी दिया जाना है। और इसी का नाम जो है ईद उल अजहा है, जिसे हम लोग बकरीद आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। आज के दिन में संदेश यही है, और रांची के ईदगाह से भी ये संदेश गया है कि जो भाईचारा है उसको कायम रखना है, जो बुराई है उसको खत्म करना है। और जिस प्रकार हमारा हिंदुस्तान पहले हुआ करता था, उसी प्रकार का हिंदुस्तान का निर्माण हमें मिलजुल के करना है। इस प्रकार की नफरत फैलाई जा रही है, अमन चैन को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, आपस में विभेद पैदा किया जा रहा है, जबकि सब हम सारे लोग हिंदुस्तानी हैं। इसी मिट्टी पे हम लोग जन्म लिए और इसी मिट्टी में भी जाना है। तो हम लोगों का आज ईद उल अजहा बकरीद के मौके पर यही संदेश है कि आपस में जो भी नफरत है, बुराई है, जलन है, हसद है, किना है, उसको भी जानवर की कुर्बानी के साथ साथ कुर्बान करना है और प्यार मोहब्बत भाईचारा के साथ इस देश में, इस प्रदेश में रहना है। मेरा नाम एस अली है, मैं अध्यक्ष